मेरा नाम नीता मेहता है। मैं 26 वर्ष की खूबसूरत विवाहित महिला हूँ। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, शारीरिक सुख। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वो हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख साधन संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा मैं अपने साथ चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं है। वो है मेरे पति और उनका प्यार और सुख। पिछले साल की बात है। मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरे दिन फोन पर लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वो 1 महीने के लिए लंदन जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी कि यह भी कोई रिश्ता है। उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामू ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसे धन्यवाद दिया। रामू बोला, मेम साहब, हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिरदारी हमारा धर्म है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर ही कमाई के लिए पड़े हैं, और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर है। माफ करना मेम साहब, ज्यादा बोल दिया। 2 साल से आपन घरवाली से नहीं मिले हैं, बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर नहीं चल पाई हमार। मैंने उसे 2000 रुपये दिए और कहा, जाओ अपने घर हो आओ। तो वो बोला, नहीं मेम साहब, हम ई पैसा घर भेजूंगा कि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। रामू की बातें मेरे दिल को छू गई कि यह गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है, और एक मेरे पति हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वो यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो शांत कर सकते हैं। तब से मेरी नजरें उसके लिए बदल गईं। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। उस समय वो उघारे बदन था, सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी मांसल भुजाएं और बदन को देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया, रामू के साथ उसकी और अपनी दोनों की तड़प मिटा लूंगी। उस रात रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दें? मैंने कहा, रामू मेरा एक काम करोगे? रामू, बिल्कुल करेंगे मेम साहब। मैंने कहा, रामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म कर लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दोगे? रामू, ठीक मेम साहब, हम तेल गर्म कर लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामू 5 मिनट में तेल गरमाकर कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन जांघों तक उठा दिया और कहा, रामू, मेरे पैर में तेल लगाकर मालिश कर दो। रामू, जी। मेम साहब कहकर मेरे पैर पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन कमर तक उठा दिया था ताकि रामू को अपने जलवे दिखा सकूं। रामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी जांघों के जोड़ को घूर रहा था, जहां मेरी पैंटी ने मेरी दौलत को छिपा रखा था। रामू की उंगलियों की पकड़ मेरी जांघों पर पहले से तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, रामू, अब मेरा गाउन उठा दो और मेरी पीठ की मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। रामू ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वो मेरी पैंटी से ढके मेरे गुब्बारे की उठान और पीठ से छपके मेरी ब्रा के स्ट्रैप को घूर रहा था। मैंने जानबूझकर फैंसी ब्रा और पैंटी अंदर पहन रखी थी कि उसकी मर्दानगी को जगा सकूं। मैंने कहा, रामू, मेरी ब्रा का हुक खोल दो, फिर पीठ पर ठीक से मसाज कर। कांपते हाथों से उसने मेरी ब्रा का हुक खोल दिया और पीठ को सहलाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई। मैंने खुद ही अपना गाउन निकाल दिया और चित्त लेट गई और बोली, रामू, अब मेरी संतरों की मालिश करो। रामू, मेम साहब, क्या कह रही हैं? मैंने कहा, मेरी संतरों की मालिश कर दो। रामू कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने संतरों पर रख दिए और बोला, रामू, डरो मत, इनकी मालिश करके देखो, कैसा लगता है तुम्हें? बोलो, अच्छा लग रहा है ना? रामू कांपते हुए हाथों से मेरे संतरों को दबाने लगा। वो हिचकिचा रहा था,
मगर उसकी हाफ पैंट में उसके पप्पू की उठान देख के मैं उसके मन की इच्छा जान गई थी। मैंने रामू से कहा, रामू, मैं अपने पति से सुख नहीं पा रही और तुम अपनी पत्नी का सुख नहीं पा रहे, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो सुख दे दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना रामू, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूं समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूं और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसके उत्तेजित पप्पू को हाफ पैंट से बाहर निकाल के पकड़ लिया और तुरंत मुख में ले लिया। रामू का पप्पू मेरे मुंह में जाते ही फूल गया कि उसका सुपारा लाल हो गया। मैंने धीरे से उसकी पैंट की बटन खोल के उतार दिया। अब मैं उसके पूरे पप्पू को चूस रही थी। रामू का पप्पू इतना बड़ा था कि एक बार में बस 1/3 ही मैं मुंह में ले पा रही थी। मैंने उसके लीची को सहलाया, फिर उन्हें भी चूमते हुए खूब चूसा। रामू जब उत्तेजित हो गया तो उसने मेरा सर पकड़ लिया और वो मेरे मुंह में ही झटके लगाने लगा। मुझे खांसी आने लगी तो मैंने उसका पप्पू अपने मुंह से बाहर निकाल दिया और कहा, धीरे धीरे करो। उसने हामी में सर हिलाया तो मैंने फिर से रामू का पप्पू मुंह में ले लिया। पहले तो उसने धीरे धीरे पप्पू को मेरे मुंह में अंदर बाहर करते हुए पप्पू चुसवाने का मजा लिया। फिर दोबारा वो पहले की तरह मेरा सर पकड़ के मेरे मुंह में जोर जोर से अपना पप्पू घुसाने लगा तो मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। वो पप्पू मेरे मुंह से नहीं निकाल रहा था। मैंने जोर लगाकर अपना सर पीछे किया और किसी तरह उसका पप्पू मुंह से निकालकर जोर की सांस ली। मुझे उस पर गुस्सा बहुत आया, मगर कुछ कहा नहीं क्योंकि अभी अपनी गरज थी। मैंने कहा, तुम तो जालिम हो जाते हो, दम घुट जाता मेरा। रामू बोला, माफ कर देना मेम साहब, हमसे रुका नहीं गया। मैंने कहा, वो दूसरी जगह है जहां रुका नहीं जाता। रामू बोला, मेम साहब हम समझे नहीं। मैंने कहा, तू भी ना देखेगा। रामू बोला, जी मेम साहब। मैंने धीरे से अपनी फैंसी पैंटी उतार के अपनी टांगे फैलाकर उसे बोला, लो जी भर के देखो। रामू मेरी गुफा को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। उसकी शक्ल देख के ऐसा लगा जैसे वो आश्चर्यचकित हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, मैडम आपकी गुफा इतनी गोरी कैसे है? मैंने पूछा, क्यों, अच्छी नहीं है? रामू बोला, नहीं मेम साहब, बहुत प्यारी है। हम आज तक किसी की इतनी गोरी गुफा नहीं देखे, बहुत सुंदर है। मैंने उसे और उत्तेजित करने के लिए उसका पप्पू पकड़ के कहा, खाक सुंदर है, हम तुम्हारे इसके लिए इसे इतना सजा संवार के रखे और ये है कि दूर दूर भाग रहा। साला देहाती खुशी के मारे बौरा गया। उसकी आंखों और मुंह से लार टपकने लगी और बोला, मेम साहब आप हमरे खातिर आपन गुफा संवार के रखी थी। मैं बिस्तर पर चित्त लेट गई और मैंने उसे और उत्तेजित करने के लिए अपने ऊपर लिटा लिया। फिर अपनी टांग फैलाते हुए कहा, और क्या, एक तुम हो कि देर कर रहे हो, क्यों नहीं मिलवा देते इन्हें, डालो ना इसे। इतना कहकर मैंने उसके पप्पू अपनी गुफा से सटा दिया। उस देहाती ने इतनी जोर का थाप मारा कि एक बार में ही आधा पप्पू मेरी गुफा के अंदर घुस गया। मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैं करा उठी। वो साला सोचा कि मुझे मजा आ रहा है और देखते ही देखते वो मेरी गुफा पर पिल पड़ा। मैंने अपनी टांगों से उसकी कमर को जकड़ लिया ताकि वो और झटके न मार पाए, लेकिन वो झटका मारना चालू रखे रहा। उसका पप्पू बहुत बड़ा था, जैसे अंग्रेजी ब्लू फिल्मों में होते हैं। पहले ही झटके में जैसे उसका पप्पू मेरी बचदानी पर टकरा रहा था। मैंने कराहते हुए कहा, मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।